नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। में हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाने वाले विधायक एकदम नेता और आपके पूर्व मंत्री पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे दबंग न्यूज के स्टूडियो में हैं और डबरा की विधानसभा के चुनाव पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। तो पहले तो आपका दबंग न्यूज चैनल के स्टूडियो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपकी एक विशेषता है कि आप है ना मंत्री जी कहलाना ये क्षेत्र में कम पसंद करते हैं, आप हमेशा भाई के रूप में स्नेह करते हैं और जाने जाते हैं। तो आइए हम उसी रूप में जो ग्रामीण की जो भाषा है उसी में आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो भाई साहब, जैसे आप कहते हैं कि मंत्री यहाँ के लोगों को कहना पसंद नहीं है, आप भाई के रूप में जो स्नेह है वो कहते हैं। तो आज देखिए, मैं मध्य प्रदेश का मंत्री हो सकता हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे बनाया था मध्य प्रदेश का मंत्री लोग कहते हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में मैंने न कभी विधायक के रूप में मैं कभी पब्लिक के बीच में गया, न कभी मंत्री के बीच में गया। अपने क्षेत्र के लोगों की देसी भाषा में कहता हूँ, ये पद, ये मंत्री का पद हो चाहे विधायक का पद हो, ये सब मेरे लिए लड़ैया जैसे पट्टे हैं, आते और जाते रहते हैं। आदमी को सदा बार एक जैसा रहना चाहिए। वो मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं के बीच में हूँ। जो 90 में जब मैं पहली बार पॉलिटिक्स में आया था और मुझे 30 साल हो गए, 30 साल वाला ही लाखन सिंह में बन के रहना चाहता हूँ अपनी विधानसभा के मतदाताओं के साथ। और मुझे लगता है 30 साल में ना मैंने कभी बदला हूँ और ना मैं आखिरी सांस तक कभी चाहता कि मैं बदलूँ। दूसरी बार आप प्रश्न पे आते हैं, वर्तमान की स्थिति जो है और चुनाव की बहुत ही आपके सामने समीकरण है और एक ना जनता की जो तासीर है उसको आप हर तरह से जानते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? बहुत सीधा सीधा फंडा है। मध्य प्रदेश में 2018 में मध्य प्रदेश की आम आवाम ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था। माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की आवाम ने, पब्लिक ने, मतदाता ने बनाया था। 15 महीने आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में, मैनिफेस्टो में जो मध्य प्रदेश के आम आवाम को कमिट किया था, जो वायदे किए थे, हमने 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने उनको सारे बिंदुओं को टच करने की कोशिश की। उनमें बड़े बिंदु थे। एक तो मध्य प्रदेश के किसानों का जो कर्जा था, 2 लाख रुपए का कर्जा था, उसको माफ़ी करने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ी मुहिम के तौर पर 15 महीने आदरणीय कमलनाथ जी ने 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का मध्य प्रदेश के कई किसानों का कर्जा माफ़ किया। और ऐसे करके 26-26.5 लाख मध्य प्रदेश के किसानों का हमने कर्जा माफ़ किया। थर्ड फेज हम लोग करने जा रहे थे, तब तक कुछ मध्य प्रदेश के को 25 जयचंदों की वजह से सरकार हमारी चली गई। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आज जो चुनाव का जो परिदृश्य बना है मध्य प्रदेश में, 28 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 3 सीट तो ऐसी है जहां विधायकों की मृत्यु हो गई थी, 25 सीट ऐसी हैं जहां जयचंदों की वजह से दोबारा वहां मतदान हो रहा है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश का आम आवाम, खासतौर पर हम ग्वालियर चंबल में बैठे हैं, ग्वालियर चंबल में 16 सीट है, 15 तो ऐसी सीट है जहां ये लोग भारतीय जनता पार्टी में छोड़ के चले गए थे, 1 सीट ऐसी है जहां डेथ हो गई थी। मुझे ऐसा आभास है, जो मैं देख रहा हूं पिछले 20 दिन से मध्य प्रदेश में, और ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश की जो 16 सीट है ग्वालियर चंबल की, उनमें घूम रहा हूं। मुझे लग रहा है एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती मुझे नज़र नहीं आ रही। जो पब्लिक का फीडबैक है, जो हम लोगों को जो पब्लिक में जो आक्रोश दिख रहा है, जिन गांवों में भी मैं जा रहा हूं, मैंने मध्य प्रदेश में इन 16 सीटों पर बहुत सारे गांवों में मैं गया हूं, पब्लिक एक ही बात कहती है, साहब बिल्कुल आप यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव आपका नहीं है, ये गद्दारों के साथ हमारा ग्वालियर चंबल का जो खुददार मतदाता है, जो स्वाभिमानी मतदाता है, जो गद्दारी, बेवफाई और धोखेबाज को कभी पसंद नहीं करता, बोले उनका चुनाव है, आप परेशान मत हो, ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्वालियर चंबल की 16 की 16 सीटें जीतेंगी। तो मध्य प्रदेश की बाकी सीटों का जो फीडबैक है वो मुझे लगता है आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के बिके हुए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जिस ढंग से रुदन हो रहा है मंचों से, घुटने टेक रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में मैंने ऐसा कभी चुनाव नहीं देखा। ऐसे प्रत्याशी को गिड़गिड़ाती प्रद्युमन का हम वायरल वीडियो देख रहे थे, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं वोट नहीं दे सकता, आप मुझे जबरदस्ती, वो सर रख रहा है पैर, क्या साला राजनीति हो गई है।
अरे तुम 2 बार एमएलए बन लिए, कोई जिंदगी भर के लिए ठेका नहीं। इस तरह का माने राजनीति को इतना नीच स्तर पर लेके जा रहे हैं ये लोग, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट सब शून्य के संदर्भ में रहे। एक बात और है जो कांग्रेस की जो यहाँ का एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि ये कहना था कि कार्यकर्ताओं में भी जो अलग एक उत्साह ये दिखना है, जो हमने अंदर भी सर्वे किया है कि कुछ कार्यकर्ता जो महल के उस पर दबते थे या महल के कारण जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो एक अच्छा रूप में देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात सही है कि ग्वालियर चंबल में जो कांग्रेस थी वो अभी तक की कांग्रेस महल से संचालित होती रही। उसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गए, यहाँ का जो ओरिजिनल मतदाता है, जो ओरिजिनल कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति है, आज स्वतंत्र होकर काम कर रहा है, अपने आप को मजबूत स्थिति में समझ रहा है और अपने आप को लग रहा है कि मैं आज कांग्रेस का सच्चा सिपाही होकर काम कर रहा हूँ। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे उस समय उनकी जो स्ट्रेटेजी रहती थी कि जो ये व्यक्ति मेरा नहीं है, इसका ये टिकट मेरा नहीं है तो इसको हराओ, ये व्यक्ति मेरा है तो इसको जिता, ये जो परंपरा उन्होंने डाल रखी थी। आज जितने भी 16 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, सारे के सारे लोग कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और सारे के सारे किसी गुट विशेष का कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए कांग्रेस का आम मतदाता, आम वोटर, आम नेता पूरी तरह स्वतंत्र है और मुझे लगता है उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप थे हमारे साथ पूर्व पशुपालन मंत्री जी, और चूँकि समय का भी अभाव है इसलिए अभी की बात दी जाती है। बस जाते हुए लास्ट प्रश्न और पूछेंगे जो कि भाई के रूप में स्पष्टता से बताते हैं। मतगणना के बाद हम लाखन सिंह जी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मतगणना के बाद मैं तो जैसा था वैसे ही रहूँगा, आपको कोई लेस मात्र भी बदलाव नज़र नहीं आएगा। मतगणना में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग चुनाव जीतेंगे तो मुझे लगता है उनके चेहरों पे खुशियां होंगी और मुझे लगता है कांग्रेस सभी सीटें जीत रही हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता होगी कि जो आदरणीय कमलनाथ जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धन के बल पर हमारी सरकार को गिराया है, और जब 10 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे तो मध्य प्रदेश का आवाम, आम मतदाता आदरणीय कमलनाथ जी को पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखेगा। तो मुझे लगाता है हमारा उस दिन हमारा सबसे अच्छा खुशी का दिन होगा और मध्य प्रदेश के आम आवाम के लिए भी वो खुशी का